बुद्धि का विकास। सामाजिक दृष्टिकोण से हम जिस परिवेश में पैदा होते हैं उसी परिवेश के संस्कार से संस्कारित होते हैं। समाज के अंदर यदि जातीय व्यवस्था है तो हम जातिवादी होते हैं, अंधवादी व्यवस्था है तो अंधवादी बनते हैं, राष्ट्रवादी व्यवस्था है तो राष्ट्रवादी बनते हैं। उसी प्रवाह में जीते हैं जिस प्रवाह में समाज बहता है। तो ये तो बुद्धि का विकास नहीं हुआ। बुद्धि का विकास तो तब मानेंगे कि सामाजिक व्यवस्था के प्रवाह के विपरीत हम चल सकें, हमारी क्षमता विकसित हो सके। जातिवादी व्यवस्था है, हम जाति व्यवस्था में रहें, लेकिन हम स्वयं को जातिवाद व्यवस्था से कैसे मुक्त कर सके, यह महत्वपूर्ण बात है। और इस विषय पर कोई व्यवस्था नहीं सोच रहा है, व्यक्ति नहीं सोच रहा है, समाज नहीं सोच रहा है, सरकारें नहीं सोच रही। यह सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है। विविध क्षेत्र के विशेषज्ञ बनने के लिए जो समाज का प्रवाह है वह अवरोधक नहीं बनता। एक डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए अगर सामाजिक व्यवस्था में जातीय व्यवस्था है तो आप जातिवादी बन करके अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते हैं। धार्मिक अंधवादी व्यवस्था है तो धार्मिक अंधवाद में बहते हुए भी अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते हैं। राष्ट्रवादी व्यवस्था है तो आप देशभक्त बन सकते हैं, बनते हुए भी डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते हैं। किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं होता। तो जो जातीय व्यवस्था में बह रहा है, जो सामाजिक अव्यवस्था की ओर बह रहा है, उसे खुद पता नहीं चलता है कि वह अव्यवस्थित है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। गंदगी तब पता चलता है जब कहीं सफाई की व्यवस्था, जब हम साफ सफाई की व्यवस्था से संस्कारित रहते हैं तो गंदगी हमें बुझाता है। और यदि सफाई का ध्यान नहीं रहता है तो हम गंदगी की व्यवस्था से अपने को मुक्त नहीं कर पाते हैं, गंदगी ही हमें साफ दिखाई देने लगती है। तो आदर्श संस्कार से हम कैसे विकसित कर रहे हैं कि हम जातिवादी व्यवस्था, धार्मिक अंधवादी व्यवस्था और प्रबल राष्ट्रवाद के प्रवाह के बीच में कैसे मुक्त करें, यह मुक्ति महत्वपूर्ण विषय है। और यह मुक्ति जो है वह तत्वज्ञान के पश्चात मिलता है, तत्वज्ञान की प्रेरणा से मिलता है, अखंडता की अनुभूति से मिलता है। यह अखंडता की अनुभूति की सबसे बड़ी उपलब्धि, प्रथम प्रयास जो सामाजिक व्यवस्था का है वह अखंडता के आलोक में ही मिलता है। और अखंडता का जो विषय है उस विषय को बेहतर ढंग से समझने की ज़रूरत है। अगर हम बुद्धि का विकास चाहते हैं, यदि बुद्धि का विकास हमारा विषय नहीं है तो सामाजिक व्यवस्था के प्रवाह में ही हम बहते चलेंगे। हम जातिवादी रहेंगे, हम धार्मिक अंधवादी रहेंगे, हम राष्ट्रवाद के प्रवाह में बहते रहेंगे और हमें खुद पता नहीं चलेगा कि हम कितने गलत दिशा की ओर बह रहे हैं। यह प्रवाह से मुक्त होने का एक ही रास्ता है कि हम अखंडता की अनुभूति को महत्वपूर्ण विषय मानें। तो बुद्धि का विकास सामाजिक व्यवस्था को स्वर्णिम युग की ओर ले जाने के लिए अंतःविज्ञान जरूरी है। और अंतःविज्ञान की कहीं पढ़ाई नहीं हो रही है, अंतःविज्ञानिक है ही नहीं। प्राचीन युग में अंतःविज्ञान विषय था और उस विषय के आलोक में ही तत्ववेत्ता पैदा हुए, प्राचीन सभ्यताओं की नींव रखी गई, प्राचीन सभ्यताओं का विकास किया गया, जो आज विषय नहीं है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है मानव समाज का। आज 2020 में हम जी रहे हैं और भौतिक विज्ञान के माध्यम से हम मंगल तक पहुंच पा रहे हैं, लेकिन
हम सामाजिक व्यवस्था के मामले में शून्य की स्थिति की ओर जा रहे हैं। समाज खंड खंड में व्यक्ति जातीय प्रवाह में बह रहा है अधिकांश, और जो जातीय प्रवाह में नहीं है वह दूसरे अन्य कारणों से जातीय प्रवाह में नहीं है। एक जातिवादी व्यक्ति जातीय धारा में बह रहा है, प्रबल जातिवादी है, और उसे दूसरे जाति के लड़की से प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। तो उस स्थिति में प्यार के आवेग में दोनों शादी करते हैं और जातीय धारा से सिर को निकल जाते हैं। वहाँ प्रकृति का क्रियाकलाप, प्रकृति का रसायन, प्रकृति के आकर्षण के वजह से वो जातीय व्यवस्था से निकल पा रहा है। वहाँ संस्कारित रूप से जातीय व्यवस्था से वो नहीं निकल पा रहा है। और जब तक संस्कारित रूप से हम जातिवादी व्यवस्था से नहीं निकल पाएंगे तब तक हमारे बुद्धि का विकास नहीं होगा। क्योंकि जो बुद्धि का विकास होता है अखंडता की अनुभूति के आलोक में, वह व्यापक दृष्टिकोण से लेकर के होता है। वह एक खंड के रूप में विकास नहीं होता, बल्कि पूरी अखंडता के आलोक में संपूर्ण विकास होता है। पूर्ण सामाजिक व्यवस्था का विकास होता है कि कैसे आदर्श व्यक्तित्व का भी डेवलपमेंट होगा। यह महत्वपूर्ण विषय है।